हरे कृष्णा। मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लेके आया हूं कि कोई भी इंसान या कोई भी जीव जंतु अपने कर्म भाग्य से अपना जीवन व्यतीत करता है। बस इसी पे एक छोटी सी सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उनके 5 बिटिया थी। एक दिन राजा ने अपने 5 बिटिया को अपने कक्ष में बुलाया और सबसे पूछा, बच्चों आप लोग किसके किस्मत भाग्य से खाते हो? तो राजा के 4 बेटी ने बोला कि पापा हम आपके किस्मत भाग्य से खाते हैं। लेकिन जो राजा की सबसे छोटी बिटिया थी उन्होंने बोला, पापा हम अपने किस्मत भाग्य से खाते हैं। ईश्वर आपको इतना दे रहा है कि आप हमारा परवरिश कर रहे हैं। यह बात राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा मन ही मन अपनी छोटी बिटिया से ईर्ष्या करने लगा। समय बीतता गया। राजा की सभी बिटिया विवाह योग्य हुआ तो राजा अपनी 4 बिटिया को, जो कि बोला था कि पापा हम आपके किस्मत भाग्य से खाते हैं, अच्छे अच्छे धनी व्यक्ति देखकर शादी करा दिया। और जो सबसे छोटी बिटिया थी उसके लिए अपने मंत्री और सिपाहियों को आदेश दिया कि एक ऐसा व्यक्ति की तलाश करो जो अपाहिज हो, देखने में कुरूप हो, भिखारी हो, उसके साथ हम अपनी छोटी बिटिया की शादी करेंगे। और मन ही मन खुश हुआ कि अब देखते हैं कि इसको कि कैसे अपने कर्म भाग्य का ये खाती है। मंत्री और सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश आरंभ किया जैसा कि राजा ने बताया था। ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति मिला जैसा राजा ने बताया था। ठीक वैसा ही अपाहिज था, देखने में कुरूप था, उसके समीप कोई रुक नहीं सकता था। उस भिखारी के शरीर से इतना दुर्गंध आ रहा था। मंत्री और सिपाही उसको पकड़ के राजा के दरबार में ले गया। जैसे ही राजा ने उस भिखारी को देखा जो अपाहिज था, उसके शरीर से बदबू आ रहा था, तो राजा मन ही मन खुश हुआ और अपने मंत्री को आदेश दिया कि पंडित बुलाया जाए और पूरे रस्म रवाज के अनुसार हमारी इस बेटी की शादी कराया जाए इस अपाहिज के साथ। सारा इंतजाम हुआ। राजा ने अपनी छोटी बिटिया को पूरा रस्मों रिवाज के साथ उस भिखारी अपाहिज के साथ शादी करा दिया। जैसे ही बरमाला एक दूसरे के गले में डाल दिया गया, विवाह संपन्न हुआ। तभी कुछ सैनिक राजा के दरबार में आया उस अपाहिज भिखारी को ढूंढते हुए। राजा ने सैनिकों से पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहां क्यों आए हो? इस भिखारी अपाहिज से तुम्हारा क्या संबंध है? तो सैनिकों ने हाथ जोड़कर बताया, महाराज ये जो भिखारी है ये भिखारी नहीं है, ये विक्रमादित्य राजा है जो किसी शाप बस इस गति को पाया है। आज इनका बस कुछ ही देर में शाप मुक्त होने वाला है, जो कि एक सन्यासी ने बताया है। इसलिए हम अपने राजा को ढूंढते ढूंढते यहां आए और देखते ही देखते वह अपाहिज कुरूप व्यक्ति सुंदर राजकुमार के रूप में परिणित हो गया। अब उनकी शादी तो हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी के साथ पूरे रस्मों के साथ, रिवाज के साथ, अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य को लौट गए। तब राजा को इस बात का विश्वास हो गया कि इस संसार में, इस पूरे जहां में कोई भी इंसान किसी इंसान को नहीं खिलाता है। हर इंसान जिसने भगवान ने जिनको जन्म दिया है वो सब अपने किस्मत भाग्य का ही खाता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,
लाइक करिएगा। दूसरी अच्छी सी कहानी, प्रेरणादायक कहानी लेके हम आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं। भूल चूक के लिए माफ़ी। हरे कृष्णा।